दृक्त्वातहं प्रणतपालभवातिपूतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं कृत्वा सुतस्तजसुरेसुतराजलक्ष्मी धरमीष्टार्यवचसाय देवादरणीयं मायामृगं दैतवैसुतमन्विधावन् वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं रत्नाकरस्थो गृहं गृह्णये च पद्मा किन्देयमस्तु भवतु जगदीश्वराय राधागृहीतमनसा मनसास्ति दैन्यं तन्मे गृहाण पदपङ्कजपञ्जरान् हे कृष्ण कृष्ण भगवन् मम चित्तभृङ्गो जायात् कदापि भवत चरणारविन्दो देहादिपुष्परहिता कृपयस्त्वदामि इच्छस्व वामनयनेष्व निजं पदाब्जं कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येयमे विषयमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुजस्ते बोले वृंदावन राजा रामचंद्र की जय बाबा विश्वनाथ की जय। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन सुना। उसके पश्चात हेमंत ऋतु में गोपियों ने किस प्रकार से माता कात्यायनी की पूजा की और उससे भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को संपूर्ण समर्पण का उपदेश किया चीरहरण के माध्यम से कि जब तक व्यक्ति अपने देहाभिमान में भी बना रहता है कि यह देह यह शरीर मेरा है और शरीर को लेकर के उसको जब तक लज्जा का अनुभव होता रहा तब तक इसका लज्जा है, इसका मतलब आपके अंदर देह का भान है, ये शरीर मेरा है, समर्पण नहीं। तो जब आप इसका भी भान समाप्त कर लेंगे, देह का भी भान आपके अंदर समाप्त हो जाएगा कि नहीं, तब जाकर के उस प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। तो चीरहरण की कथा से हम लोगों ने पूर्ण समर्पण की वो बात समझी। आगे की कथा जो स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, यज्ञ पत्नियों की बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण महर्षि भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और भगवान ने उनकी वहाँ परीक्षा ली कि तुम केवल कर्मकांड में ही विश्वास कर रहे हो या वास्तविक भगवान आगे तुम्हारे समक्ष तब भी तुमको हमारे अंदर कुछ विश्वास है। आगे की कथा में इसी बात को बताते हैं। राम राम महावीर कृष्ण द्रोष्ट निवर्हण ऐसा वै बाधते क्षुण्णस् तच्छान्ति कर्तुमर्हत्। एक दिन ग्वाल बाल गाय चराते हुए भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे राम राम महादेव, हे राम, हे कृष्ण, हे बलराम, आज हम लोग अपने घर से कलेवा लेके नहीं आए, तो अब दोपहरी हो गई और हम लोगों को भूख लग रही है, इतने भूख लग रही है कि हम लोग क्षुधा से पीड़ित हैं। तो कुछ ऐसा करो कि जिससे हमें भोजन की प्राप्ति हो जाए। ऐसा वही बाधते क्षुण्णम,
मतलब क्षुधा से अब हम एकदम पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए हमको कुछ भोजन की व्यवस्था इस जंगल में किया जाए। श्री भगवान वाचा भगवान कृष्ण कहते हैं कि ते विज्ञापितो गोपै भगवान देवकी सुता भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्नेदब्रवीत् प्रयात देवया जनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रयाङ्गैरतं नाम हास्यते स्वर्गकामया तत्र गत्वादनं गोपा याचतास्मे दिशर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्य अस्य मां चाभिधाम। ऐसा सुनकर के गोपों के द्वारा, ग्वाल बालों के द्वारा जब देवकी सुत भगवान कृष्ण इस प्रकार से सुनते हैं तो वो बता रहे हैं उनको कि देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर बहुत ही वेद के मर्मज्ञ बड़े ही विद्वान ब्राह्मण जो हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ के प्रभाव से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो तुम ऐसा करो कि उसी जगह चले जाओ और जा करके वहाँ बताना, मेरा और बलराम का नाम लेकर के उनको बताना, उन लोगों के साथ हम यहाँ जंगल में गाय चराने के लिए आए थे, तो हमें भूख लगी है, आप हमें भोजन के लिए कुछ दीजिए जिससे हम अपनी क्षुधा का समाधान कर सके, क्षुधा को जो शांत कर सके। वो जो है उन स्थान पर पहुँचे जहाँ ऐसे वेद के मर्मज्ञ, कर्मकांड के ज्ञाता, बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण बैठ करके आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे थे। वहाँ जाकर के इन लोगों ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ इस वन में गौ चराने के लिए आए हैं और हमको भूख लगी है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भेजा है हमको आपके पास कि आप हमें जो है वो कुछ भोजन का व्यवस्था करें। यहाँ इसमें लिखा है कि गत्वा ओदनम गोपा, मतलब हमको कुछ भात दीजिए, बना हुआ भोजन चाहिए, भात चाहिए। भागवत में भात शब्द का वर्णन आया है कि बना हुआ भात, चावल का बना हुआ भात दीजिए। लेकिन उन ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ के कर्मकांड के चलते उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ कौन आया है, कौन क्या कह रहा है। वो अपने कामों में लगे रहे, स्वाहा स्वाहा मंत्रोच्चार करके स्वाहा स्वाहा अपना करते रहे। बहुत कुछ देर तक ग्वाल बालों ने वहाँ इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो वापस चले आए भगवान कृष्ण के पास। जा करके उन्होंने बताया कि उन लोगों ने तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनी, कोई ध्यान ही नहीं दिया कि हम क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तुम दोबारा फिर जाओ और अब की बार उनकी पत्नियों के पास जाना, जहाँ वो पाकशाला में भोजन बना रही हैं उस स्थान पे जाना और वहाँ जाकर के उनसे ये बात कहना कि कृष्ण और बलराम ने हमको भेजा है, हमको भूख लगी है, हमें भोजन के लिए कुछ भात दे दो। ग्वाल बाल फिर से उसी आश्रम में गए और जाकर के जहाँ पाकशाला था, जहाँ भोजन बनता था, उन ब्राह्मणों की पत्नियाँ जो वहाँ भोजन बना रही थी, वहाँ जब पहुँचे देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर पत्नियाँ बड़े ही सुंदर साज सज्जा में बैठी हुई, नाना प्रकार के आभूषणों को धारण करके वहाँ बैठी हैं और भोजन बना रही हैं। इन लोगों ने जाकर के वहाँ कहा कि हमको कृष्ण और बलराम ने भेजा है, हम गाय चराते हुए यहाँ आपके नज़दीक आ गए हैं, अतः हमें भूख लगी है, हमें भोजन के लिए कुछ भात दीजिए।
जब ही यज्ञ पत्नियों ने ये बात सुना कि कृष्ण और बलराम आए हैं, वो तो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि उनकी चर्चा उन लोगों ने सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े सुंदर हैं। उनकी नाना प्रकार की जो मथुरा वृंदावन में जो उनकी चर्चाएं हो रही थी, इसकी जानकारी इन यज्ञ पत्नियों को थी। बड़े ही खुश होकर के उन्होंने जो भी भोजन का सामान उनके पास था उसको इकट्ठा किया, थाल में भरा और कहा चलो हम तुमको देंगे नहीं, हम खुद चल करके उनको देंगे और वहीं तुम भी ले जाओ। यज्ञ पत्नियां उन ग्वाल बालों के साथ अपने आश्रम से निकलती हैं। जब वो निकलती हैं तो उनके पतियों ने उनको अब विरोध किया। कर तो रहे थे यज्ञ, जाकर के तो रोक सकते नहीं, लेकिन आंखों से इशारों से उन्होंने उनको विरोध किया, रोका कि नहीं तुम कहाँ जा रही हो, हम यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, तुम उधर जा रहे हो। लेकिन यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मणों की पत्नियों ने माना नहीं और भोजन की सारी सामग्री लेकर के वहाँ भगवान कृष्ण और बलराम के पास पहुँची। भगवान कृष्ण को उन्होंने भोजन कराया, साथ में सारे ग्वाल बालों को भोजन कराया और उनको देख करके बहुत ही आनंदित हुई कि जन्म जन्मांतर की जो उन्होंने सोच रखा था, जो उनकी इच्छा थी, वो आज पूरी हो। भगवान कृष्ण ने भोजन के पश्चात उनको कहा कि अब आप लोग यहाँ से अपने आश्रम को जाए। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब हम आपको भोजन लेके आ रहे थे तो हमारे पतियों ने इसका विरोध किया था, रोषपूर्वक विरोध किया था, क्रोध में विरोध किया था, तो अब हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अब तो वो नाराज होंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, इसलिए हम तो अब आपके शरण में ही रहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम आपको अपने शरण में रख लिए हैं, लेकिन आप अपने घर गृहस्थी में जाओ, वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे। भगवान के आश्वासन मिलने के पश्चात यज्ञ पत्नियां अपने आश्रम को आती हैं और ये बात जब उनके पतियों को पता चलता है तब वो ध्यान में देखते हैं कि यह तो बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम जिस भगवान के यजन के लिए, जिनकी प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, वहीं आकर के हमसे भोजन मांगे और हमने उस चीज़ को नहीं किया और हमारी पत्नियों ने वो लाभ पा लिया। तो बल्कि उन्होंने अपनी पत्नियों का सम्मान किया, अनादर नहीं किया, उनका सम्मान किया कि तुम तो हमसे आगे बढ़ गई, हम जिस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सके तुमको उसकी प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से भगवान ने इन ब्राह्मणों को उपदेश दिया कि केवल कर्मकांड करने से ही भगवान नहीं मिलता। हम बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, कर्मकांड करते रहे, उससे नहीं मिलता। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करना आवश्यक है, वो है प्रेम। प्रेम से अगर कोई आपके यहाँ आया, अतिथि बनकर के आया, तो उसका सत्कार करना भी आवश्यक है, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कोई आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े यज्ञ करें, कोई हो सकता। आगे की कथा में स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन नंद बाबा अपने सभी वयोवृद्ध जितने लोग थे उनको इकट्ठा कर करके विचार कर रहे थे, क्योंकि गोवर्धन महाराज के इंद्र की पूजा का समय आ रहा था। तो उनकी पूजा चूँकि वो हर वर्ष करते थे, तो उस पर विचार किया जा रहा था कब किया जाए, कैसे किया जाए। भगवान कृष्ण और बलराम भी वहाँ आए और उन्होंने देखा कि ये लोग आपस में विचार कर रहे हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यान्निवसन् कोपा इंद्रयाग कृतोदमा तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रशयावानतो प्रेक्षात् विद्वानंद पुरोगमान। कहते हैं कि भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्या निवसन गोपा इंद्रयाग कृतोद्यम। उस स्थान पर जहाँ की नंद बाबा सभी गोपों को इकट्ठा करके
और इंद्र के यज्ञ के लिए विचार विमर्श कर रहे थे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों पधारते हैं। आगे की लाइन में स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि तदभिज्ञापि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शक। कृष्ण तो भगवान है, उनको सब कुछ पता है, सब जानते हैं, फिर भी अपने पिता नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि हे बाबा, आप लोग यहाँ किसकी पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए, किसकी पूजा की बात कर रहे हो, क्या बात? कथयताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मतलब। यह जो आप यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, इससे आप किस देवता की पूजा करेंगे और उससे हमको क्या फल की प्राप्ति होगी? आगे की लाइन में नंद बाबा कहते हैं, नंद उवाच परजन्यो भगवानेन्द्रो मेधास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पय तं तात वयमन्ये च वरमोचां पतिमेश्वरं द्रव्यैस्तेत्रातसा सिद्धे यजन्ते कत्रुभिर्नशा नरा। कहते हैं कि हे बेटा, परजन्यो भगवान इंद्र मेधास्तु सत्यमूर्तयः। ये जो बादल हैं, जो बरसात हो रही है, इन बादलों के चलते इनके साक्षात स्वामी हैं भगवान इंद्र। ते भी वर्षन्ति भूतानाम, और उन्हीं की कृपा से ये बादल जो है वो जल की वर्षा करते हैं, और जल की वर्षा होती है तभी भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। हम जो जीव हैं, हमारे जो गैया हैं, इनको चरने के लिए घास, हमको खाने के लिए अनाज, ये सब चीज़ उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अगर इंद्र की कृपा ना हो तो बादल बरसात ना करें और बादल पानी न बरसें तो इस पृथ्वी पर न तो अनाज पैदा होगा, न घास पैदा होगा, न ही हम ये गायें हमारी घास चरेंगी तो इनसे मिलने वाला दूध, दही, घी, मक्खन जो हमको मिल रहा वो नहीं मिलेगा, प्लस हमको जो अनाज भी इसके साथ मिल जाता है वो भी नहीं मिलेगा। तो एक तरह से देखो बेटा, तो इंद्र ही हमारे जीवन दाता हुए। इसलिए तम ताता वयमन्ये च वार्मुचा पतिमीश्वर दर्भै तस्त्र देत सा सिद्धिर जयन्ते कर्तुभिर्नरा। और साथ ही जो उनके बरसात से अन्न और दूध वगैरह, जल वगैरह मिलता है, उन्हीं द्रव्यों से हम उस इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब ये बात अपने पिता नंद बाबा से सुना तो आगे की लाइन में स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण उनसे प्रश्न कहते हैं, बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मण्येवाभिपद्यते अहितचेदश्वर कश्चित् फलस्वरूपन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न कर्तु प्रभुर्हिष। भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, हम तो ये जानते हैं कि कर्मणा जायते जंतु, यह जो जीव है अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है और कर्मण्येव विलीयते, और अपने कर्मों के अनुसार ही उसका फिर नाश भी होता है। जीवन में सुखम दुखम भयम क्षेमम, किस व्यक्ति को सुख मिलेगा, किस व्यक्ति को दुख मिलेगा, कब हमको अपने जीवन में भय की प्राप्ति होगी और कब हमारा क्षेम होगा, कब हमारा कल्याण होगा, कब हमारे यहाँ आनंद होगा, ये सारी बातें कर्मण्येवाभिपद्यते, ये सब बातें कर्म से ही कर्म पर आधारित मिलती हैं।
तुलसीदास जी ने भी इसी लाइन का अनुवाद किया ना रामचरितमानस में। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने भी इसी लाइन को सिद्ध किया कि जो जस करई सो तस फल चाखा, अर्थात इस संसार में जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको सुख भी मिलेगा, उसी के अनुसार हमको दुख भी मिलेगा, उसी के अनुसार हमको परेशानियां आएंगी, भय आएगा, और उसी के अनुसार हमारे जीवन में आनंद भी आएगा, हमारा कल्याण भी। तो वही बात यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा जब सारी बातें कर्म के ऊपर निर्भर हैं तो फिर आप इसमें इंद्र की कृपा क्यों मान रहे हैं? हित चेदीश्वर कश्चित फल रूपन कमर पड़ाम। तो फिर इसमें दूसरा ईश्वर कहाँ से पैदा हो गया जो कि हमारे इस फल को बदल दे? ऐसा तो संभव नहीं। जो हमारे कर्म से मिलता है, कर्तारम भजते सोपी न हतु कर तो प्रभु ईशा। जो कर्तार है वो वही है जो हमारा ऐसा प्रभु है जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो हमारा कर्तार है, वो हमारा प्रभु है। तो कौन दिख रहा है हमको प्रत्यक्ष रूप में? तो हमारी गौएं दिख रही हैं, इनका हम सेवन करते हैं, ये हमको दूध पीने के लिए तुरंत देती है। श्री गोवर्धन जी दिख रहे हैं जिनकी तलहटी में हमारी ये गौएं जो है वो घास चरती हैं। तो इंद्र की पूजा करने की अपेक्षा तो हम तो ये कहेंगे कि आप जो है वो गोवर्धन महाराज की पूजा करो। नंद बाबा और जितने भी वयोवृद्ध गोप वहाँ बैठे थे, सब ने कहा कि भाई अब तक लाला का प्रभाव तो इन लोगों ने जान लिया था कि भाई लाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ब्रह्म पूरा ब्रह्म है, ऐसा तो उनके मन में नहीं आया, लेकिन ये समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। सबने स्वीकृति दे दी और उसके पश्चात इंद्र की पूजा को छोड़ करके अब गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए वहाँ से इन्होंने चलने की तैयारी की। कहते हैं कि सबने शौक से पीले पीले बगलबंदी पहने, धोती पहने, मूँछों में इत्र लगाए और लाठियों में तेल वगैरह लगा करके तैयार किए। बैलगाड़ी पर 56 प्रकार का भोग बनाया और 56 प्रकार भोग बैलगाड़ी पर रख करके अब गोवर्धन महाराज की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें गोवर्धन पूजा करनी है। आइए हम भी थोड़ा मानसिक रूप से गोवर्धन परिक्रमा कर लें, एक भजन के माध्यम से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा जो है वो हम भी थोड़ा सा इसमें कर लें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, तो नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरे मनवा। सात कोस की दई परिक्रमा, सात कोस की दई परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाई मान मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाई मानो मेरो मनवा। मानसी गंगा में स्नान करने के पश्चात परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। उसी भाव को ये कह रहे हैं कि 7 कोस की यह जो परिक्रमा है उसको हम मानसी गंगा में स्नान करके उसको प्रारंभ करेंगे। 7 शेर की करो कढ़ैया, 7 शेर की करो। 7 शेर अनाज का पकवान बनाएंगे, ऐसी उनकी भावना है कि 7 शेर की करो कढ़ैया, 7 शेर की करो कढ़ैया। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरो वीर, ना माने
मानसी गंगा में स्नान के पश्चात चकलेश्वर महादेव की पूजा की जाती है वहाँ पे। उसके बाद दान घाटी में जाकर के कुछ दान करते हैं और फिर 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका प्रारंभ करके वापसी आकर के उसी दान घाटी में उसका समापन करते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके मैं तो पावन ज्योति जगाऊं मेरो वीर नाय मानो मेरे मनवा। मैं तो पावन ज्योति जलाऊं मेरो वीर नाय मानो। श्री गोवर्धन देव हमारे, श्री गोवर्धन देव हमारे मैं तो ताई को ध्यान लगाऊं मेरो भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ताई को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नहीं मानो मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नहीं मानो तेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं मानो मेरो मनवा। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज गोवर्धन परिक्रमा के साथ आज का प्रसंग यहीं तक। गोवर्धन पूजा की कथा हम लोग कल सुनेंगे। अब रामचरितमानस के ऊपर थोड़ा सा चलिए। मैं हर जन्म भर भवन जाई, जियत न कर बिसवते सेवकाई। हरि वसुदेव जियावत जाई, मरण नीक तै जीवन जाई। मंथरा ने जब बात कह दिया और कई को बात समझ में आ गई, जैसा कि अभी सैनी जी ने बताया कि संगत का असर हुआ और उसमें भी कहते हैं कि कुसंग का असर तो बहुत जल्दी होता है ना, सत्संग का असर होने में समय लगता है, वो जल्दी नहीं होता। लेकिन कुसंग का असर तो तुरंत होता है, उसमें देर नहीं लगता। तो उस तरह से मंथरा का असर कई के ऊपर हो गया और अब उसकी बात उसे अच्छी लगने लगी। तो वो कहती हैं कि अपने चलत न आज लगी अनभल का हो ककीन। मैंने तो अपने तरफ से किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन यही अगर एक ही बार मुझे पता नहीं किस पाप के कारण दैव जो है इतना बड़ा दुख हमको देने जा रहे हैं। तो अपने वो बात कहती हैं कि मैं नैहर में जाकर के रहूंगी, लेकिन अपने जीते जी सवत की सेवकाई, सवत की दासता नहीं करूँगी, ये हमसे नहीं होगा, उनकी चाकरी नहीं करूँगी। हरिबस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाहे। कहते हैं कि दुश्मन के बस में होकर के जीना पड़े तो उससे तो अच्छा है कि मर जाए। इस प्रकार से दीन वचन सुन करके कुबरी जो है अब वहाँ स्त्री माया कर रही है। क्रिया चरित्र जिसको कहा जाता है, क्रिया चरित्र का मतलब क्या होता है? क्षण में ही कुछ कह दे, क्षण में ही बात पलट कर कुछ कह दे, इसी को क्रिया चरित्र कहते हैं कि तुरंत जो है वो बात बदल दे।
कह रही है असकई कहूँ मान मन ऊना सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। हे माता, हे महारानी, आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? भगवान आपका सुख और सुहाग जो है वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ावे। आप इस तरह से मन में दुखी न होने। क्यों? आगे कह रही है, सुनिए। जो आपका नुकसान चाहा है भगवान करे तो उसी का नुकसान होगा, इतना ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। और हे माई, जब से मैंने इस बात को सुना है, ये मेरे दिमाग में बात आई है, तब से ये समझिए कि न तो मुझे भूख लगती है, न ही मुझे नींद आती है। नींद और खाना सब हमारा जो है वो पता नहीं कहाँ उड़ गया है। जब मुझे भूख और प्यास दोनों उम्मीद खत्म हो गई तो मैं ऐसे थोड़ी हूँ, मैं तो चिंता से बैठी हूँ। तो उस चिंता के बीच में फिर मैंने जाकर ज्योतिषियों से मिला कि भाई ये क्या है, क्या राम राजा बनेंगे कि भरत राजा बनेंगे? तो ज्योतिषियों ने 3 लकीर खींच करके हे माई बताया, एकदम निश्चित समझो। क्या कहा कि भरत भुआल हो या साची, राजा तो भरत ही होंगे। ये हम 3 लकीर खींच के कहते हैं, ये हमें जोशियों ने बैठल हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भामिन कराऊं तो कहाँ उपाय। अब कहती है बड़ा धीरे से कि हे भामिनी, हे देवी, यदि आप कहें और कुछ उपाय करना चाहें तो मैं उपाय बता सकती हूँ। है तुम्हारी सेवा बसरा, क्योंकि आपके बस में राजा पूर्ण रूप से है। अब देखिए क्या कहती देखिए संगत का असर कैसे कह रही है कि परव कूप तो बचन। अरे तुम ऐसी बात कर रही हो, तुम्हारी बात पर अगर तुम कहो तो मैं कुएं में कूद जाऊं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? कुर्बानी तुम्हारे कहने पर तो मैं कुएं में कूद जाऊं। और इतना ही नहीं, सकऊं पूत पति त्याग, पति और पुत्र दोनों का परित्याग कर दूं अगर तुम कहो तो। और तुम कह रहे हो कि एक वचन मानो। अरे वचन की तो बात ही छोड़ो, हम तो इतना बड़ा परित्याग करने को तैयार हैं तुम्हारे कहने पर। तुम बोलो तो सही। सहसी मोर दुख देख बड़ कसन करब ही तलाक। तुम भला मेरी दुख को देख करके इतनी बड़ी बात कह रही हो, हैं? तो भाई भला तुम्हारी बात कैसे नहीं मानूंगी? एकदम मानूंगी, बस तुम बोलो तो करना क्या है। आज के का प्रसंग यही कथा को आज विराम दी जा रही है और आगे की कथा ले लिया एकदम अपने। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरऊ हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरऊ हनुमान।